सभी को आत्मा वंदन फ्रेंड्स। पीएसएसएम इनर सर्कल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे प्यारे पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन, स्वर्णमाला अम्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज का स्वाध्याय सेशन रागनी मैम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। रागनी मैम हमें 41 डेज इतनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रिपेयर करके हमें 41 डेज जीने की कला क्या है, एक एक हर दिन अलग अलग टॉपिक। कल का भी टॉपिक बहुत अच्छा था, यादें। जो हम यादें रखते अपने मन में कि अरे वो एक दिन मेरे संग ऐसा किया था, चाहे वो अच्छी आदत हो या खराब आदत हो, हम अपने अंदर रखते हैं। तो उसे कैसे भुलाना है, क्यों भुलाना है, सब कुछ मैम हमें बताए हैं कल। आज भी मैम हमें बहुत कुछ ज्ञान देने वाले। फ्रेंड्स, आप सभी ज्वाइन किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम एक जोरदार ताली से मैम का स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, तो हमारे साथ है रागनी मैम। ओवर टू यू मैम। वेलकम 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 मैम। थैंक यू डियर पूनम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे गुरु प्रिय पितामह को कोटि कोटि धन्यवाद, जिनकी वजह से इतनी अद्भुत सज्जन सांगत्य में हम सब मिल रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, जीवन को उस अज्ञानता विद्या से आनंद की तरफ, प्रकाश की तरफ हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो पितामह को निरंतर धन्यवाद कहते रहना, ग्रेटिट्यूड। और हमारे लिए पत्री अम्मा को उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर हमको उनको सौंप के गए, पत्री अम्मा को भी कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे लिए ऑर्गेनाइज करे जूम उड़ीसा टीम को भी, पीएसएसएम उड़ीसा टीम को भी कोटि कोटि धन्यवाद। मंगला मैम, रेखा और कांदादी को और हम सबको भी धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम 2 एक्सपीरियंसेस शेयरिंग सुनेंगे, उसके बाद हम आज की सेशन में आगे बढ़ेंगे। और सबसे हम पहले हम पूनम के एक्सपीरियंस हम सुनेंगे, बाद में अंजलि जी कुछ कहना चाहती हैं और डॉट्स जो है हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? या यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम, जब आप कल बता रहे थे तो मैं पूरा एक एक लाइन ध्यान से सुन रही थी। और जब परसों आप सर का, जब पितामह पत्री जी का आपने वीडियो स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आंख बंद करके, मुझे वो अनुभव हो रहा था कि सर ही बोल रहे हैं, मेरे सामने सर ही बैठे हैं। मैंने आंख बंद कर लिया और मैं ध्यान की अवस्था में चली गई, पूरे अवेयरनेस में थी। मैम, सब कुछ मैंने सुना है, एक एक आपने जो एक्सप्लेन किया है सब कुछ सुना है। वो ध्यान की अवस्था बहुत अच्छी थी मैम। और कल भी ऐसा हुआ कि जब आप बोले कि जो लोग ध्यान में कंटिन्यू, मेरा आंख खोलने का मन नहीं था। फिर मैं बोली, मैम बोली अच्छा मुझे ही एंड करना है, तो मैं बोली चलो अच्छा मौका है, मैं आंख बंद करके बैठी रही रात में। मैं फिर 11:30 बजे ध्यान से उठी मैम। वो ध्यान को मैंने कंटिन्यू किया और इतनी एनर्जी थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही सो गई। सुबह जब अमृत बेला ध्यान के लिए जब मैं उठी, मैं 4:30 से 6:30 जब मैंने अमृत बेला ध्यान किया, सब हमारे इसी जूम लिंक पे आते हैं, 40 लोग आते हैं, कभी 52 भी हो जाते, कभी 56 भी हो जाते हैं। तो आज मैं वापस से 1 घंटा के लिए सो गई, 6:30 पौने 7 में वापस से सो गई। और जब मैं सोई मैम, मैं उसी एनर्जी में थी और मुझे सपना दिखा, विजन था वो, क्योंकि मैं सो रही थी तो वो सपना ही होगा, मेडिटेशन में मुझे नहीं दिखा। मैं सपना देख रही हूँ कि एक बड़ी खुली सी जगह है, जैसे करताल है हमारा, वैसी खुली सी जगह है, घर वगैरह नहीं है, उसमें एक रूम है, वहां मैं सीधे लेटी हुई हूँ। और पत्नी सर आए हैं मेरे पास और उनके संग एक लेडी भी है, वो थोड़ी हेल्दी है, गोरी सी है। और मैं सोई भी हूँ और पत्री सर ऐसे, मैं सोई में पत्री सर मेरे ऊपर ऐसे आ करके मेरे पाँव के यहाँ पर कुछ सर्जरी कर रहे हैं मैम, उल्टा ऐसे, मेरा माथा इधर और पत्री सर का पाँव उधर, और मेरे पाँव की तरफ सर ऐसे झुककर, ऐसे लग रहा है मेरे को दिख रहा है कि मेरे पाँव में इतना बड़ा कुछ घाव था, उसको सर पूरा सर्जरी किए हैं। और कुछ बोले नहीं है, मैं भी कुछ नहीं बोली। और फिर मैं उठ के, मैं साड़ी पहनी हुई, उठ के मैं बाहर निकल गई। खुले में 2 बस खड़ी है, वहां लोग बैठे हैं और मैं एक बस में चढ़ के बोली हूँ आप लोग आगे जाओ, मैं आ रही हूँ दूसरे बस में। और मैं फील कर रही हूँ वहां पे सपने में कि अरे इतना बड़ा सर्जरी हुआ, मुझे तो कुछ दर्द ही नहीं हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा सर्जरी हुआ है।
तो ये इतना अच्छा विजन था मैम, मैंने बहुत सुना था कि है ना एस्ट्रल मास्टर आते हैं, बड़े बड़े मास्टर हमारी सर्जरी करते हैं, बट मैंने कभी इसको मतलब वो नहीं किया कि अरे मेरा कब होगा, या कभी मेरे मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मैम। जब से मैं ध्यान में आई हूँ मेरी सारी दवाइयां छूट गई, मेरे थायराइड था, मेरे डिप्रेशन का था हल्का सा, मेरे एसिडिटी का था, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि कोविड में भी मैंने दवाई नहीं लिया, मुझे कोविड भी नहीं हुआ। तो मेरे कोई भी शरीर में कोई घाव नहीं है कि मेरे मन में आए कि अरे ध्यान से ये ठीक हो, मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है। तो मेरे मन में ये नहीं था, एक होता है ना हम मन में जो सोचते हैं वही हमें विजन दिख जाता है मेडिटेशन में, ये भी चीज नहीं था। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि पत्री सर पहली बार मेरे विजन में आए, मेरे मतलब सपने में आए और मेरी सर्जरी कर रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा मैम, मैं तो सुबह 1 घंटा जैसे ही मैं ऐसे हुआ मेरा नींद खुल गया, और फिर मैं आंख बंद करके उसी को याद कर रही थी, अच्छा सर ऐसे आए, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पूरा मैंने याद कर लिया। क्योंकि बहुत बार मैम ऐसा होता है ना कि मैं बहुत कुछ देखती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, सपने में बहुत कुछ होता है ऐसा ऐसा मेरे साथ, बट मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैं सोई रही और उसको पूरा अच्छे से याद कर ली, रिवाइज कर ली कि हाँ मैं रात में मैम से बताऊंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। तो पत्री जी आए, ये बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और जब से मैं आई हूँ क्यूएलयू से, और मुझे खुद को इतनी एनर्जी फील होती है कि मेरा मन करता है दिन भर घर में बैठी रहूं, बस ध्यान की अवस्था में ही मैं बैठी हूँ, मेरा आंख खोलने का मन नहीं करता। तो मैम ये क्या था, आप मुझे बताइए। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। हमारे गुरु पितामह पत्री जी हमारे पास आए, मतलब एक कृपा हमारे ऊपर बरस रही, मतलब इससे और क्या चाहिए हमको इस जन्म में। इतना बड़ा मिशन में हम एक छोटा सा एक जैसा रामायण के समय में जो समंदर को पार करने में ये छोटे छोटे स्क्विरल्स जो एक ईटी को भी लगाकर, जैसा पत्थर लगाकर मदद करे हैं, उस तरह का हम एक भी अगर इंस्ट्रूमेंट बने तो धनी हो गए हम। और आप एक बात बोल रहे हो, क्यूएलयू के बाद आप करताल गए, शक्ति स्थल पर गए हो, पत्री सर के पास बैठकर ध्यान करे हो और पूछे हो सर मुझे करना है क्या करो, आपके प्रश्नों का समाधान अभी आज को आपको मिली है। क्योंकि बिगिनिंग से सर आप जब से आए हो मुझे पता है इस मोमेंट में आप आगे ले जाओगे पीएसएसएम को, कोलकाता को संभालना है, ये सब मैं देख रही हूँ। मगर हर किसी का एक समय होती है, और जब समय हो जाती है ऑटोमेटिकली मास्टर आकर, अगर हम भीतर से वो जो परफेक्शन तैयारी नहीं है, मगर मनसा वाचा कर्मणा हम टोटली सरेंडर है कि मुझे यही करना है चाहे कुछ भी हो, भीतर जब एक कमिटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको आ जाती है, ऑटोमेटिकली मास्टर्स आकर हमारे जो और भी बाकी का काम होती है वो हमको सेट करके वो तैयारी करके चले जाते। हमने कभी भी एस्ट्रल सर्जरीज का सेशन नहीं किया, तो मगर हम क्या करें, साधना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। क्या है वो चीज जो हमको उस प्यूरिटी और हम में बीच में जो अलग है उसको हम हटाते गए, कचरा को, दुख को, दर्द को हम हटाते गए। बस आज खुद मास्टर्स आपके पास आकर आपका काम करके गए। तो एस्ट्रल सर्जरी गलत नहीं है, मगर कोई बुलाकर कोई करवाए तो बिल्कुल ही नहीं होती। अगर होती तो अभी तक सबका हो जाता था सब कुछ। मगर एस्ट्रल सर्जरी सही भी है। कब सही है, हम कोई भी इस एस्ट्रल सर्जरीज हमारे ऊपर तभी होते हैं जब हम एक कमिटमेंट लेते हैं खुद के लिए, अबाव जाकर इस यूनिवर्स के लिए हम कुछ करने के लिए हम अपने भीतर डिसाइड कर लेते हैं, और उसके लिए हम तत्पर होकर मनसा वाचा करना, जब हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं, हम 50% काम हम करें तो 50% काम मास्टर्स आकर हमको मदद करके जाएंगे, वो हमको हील करके जाएंगे। अभी जो पैरों में जो सर्जरी का वो है क्या, कोलकाता में ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर प्रचार को, पीएसएसएम को और एस्टेब्लिश करके सब तक पहुंचाने का काम अभी पूनम जी को शुरू हो रही है। जोरदार तालियां। एक मास्टर तैयार है, अभी मास्टर खुद आकर हमको चुनकर अगर इस तरह का करे तो वो परफेक्ट होती है। वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड पत्री सर पहले से आपके साथ है,
आपने पूछा, वहां से आने के बाद पति सर बोले आपको पूछो, तो आज तो मिल गए आपका आंसर। तो यस। अभी अभी तक क्या है, हम रुक रुक कर देखे है पूरा, अभी चलते जाना। यस मैम। कंग्रेचुलेशन पूरा। करताल में भी इतनी एनर्जी थी ना मैम। वहां पर अंजलि जी भी बता रहे थे आज मुझे कि हम लोग सब पिरामिड में ध्यान किए थे रात में। इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी कि एकदम 2 घंटे में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितना देर से ध्यान में बैठी हूँ और एकदम लॉन्ग ध्यान हुआ है। और इतना हाई वाइब्रेशन हुआ था। तो वहां मैंने सर से बहुत कुछ बात की थी मैम कि सर यस। मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो अंदर से विजन आया कि रागनी मैम से पूछो। तो फिर मैंने और भी रागनी मैम के बारे में उनसे पूछ लिया। तो वंडरफुल। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अंजलि जी बहुत को अच्छा। आप अनम्यूट करिए। यस। यस मैम। यस अंजलि जी। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन। कल का सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। नींद आ रही थी मुझे बहुत, लेकिन फिर आपका आखिर तक मैंने सुना। फिर जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो फिर मैं लेट के मेडिटेशन सुन रही थी, और मैं बोली अगर मैं सो भी जाऊं तो मेडिटेशन में ही सो जाऊंगी तो अच्छा, मतलब मॉर्निंग में भी अच्छा। तो बराबर एकदम इतनी पीसफुल नींद सोई मैं रात को, हम्म। और 3:30 बजे उठी, वो भी एक सपने से। मतलब जाग खुली मेरी, और सपना भी इतना सुंदर सपना था। मेरे पापा जाके आज 28 साल हो गए। हम्म। तो मेरे पापा आए सपने में, हम चारों भाई बहन, 2 भाई 2 बहनें, मम्मी पापा, हम सब बैठे हैं ऐसे। और पापा ऐसे बता रहे कि उनकी फ्रेंड ने एक तेल दिया है। बहुत कॉमेडी थॉट सपना था, बट बहुत बढ़िया। और वो सर में लगाया ना तो हम सब बहुत हंसते हैं ऐसा। तो हम बोले हम तो बिना तेल के इतने हंसते हैं, और हम इतने खिलखिला के हंस रहे, इतने खिलखिला के हंस रहे हैं। और वैसे ही मेरी जाग खुली। तो इतना अच्छा लगा। पापा मतलब गए तब से सपने में कभी नहीं आए। बस मैं 5 साल पहले यूएसए गई थी, तब 2 बार आए थे। हम्म। मतलब बहुत ऐसे बुरा लगता था कि पापा गए, तो ऐसे जब गए तो वो पुणे में थे और हम नासिक में थे, तो उनके उनको मिलने दूसरे दिन जाना था। मैं बैग भर रही थी और मैसेज आया कि पापा का हार्ट फेल हो गया करके। तो बहुत बुरा फील हुआ था। और बाद में कभी भी पापा सपने में भी नहीं आए थे, तो मुझे बहुत ऐसे बहुत रोना आता था, बहुत बैड फील होता था। फिर बाद में 5 साल पहले जब आए तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई। और कल तो इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ सपने में। और वही वही महसूस करते हुए 3:30 बजे मेरी जाग खुली। आज पूरा दिन मेरी वही एनर्जी थी, इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे। और उधर पिरामिड में भी गए ना, करताल में, तो हम रात को खाना नहीं खाते हैं। हम्म। तो मैं और मेरी सिस्टर भी थी, और उस दिन उसको भी बहुत भूख लग गई रात को, और मैं भी सोची कि चलो जाने दो, आज रात को खाना खा लेंगे। बहुत मतलब एसिडिटी, मुझे बहुत जलन हो रही थी गले में। फिर उधर गए खाना खाने को, देखने को, तो उधर जैन फूड कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हम लोग जैन फूड खाते हैं ना, ऑनियन गार्लिक हाँ। वगैरह वो कुछ नहीं, रूट्स कुछ भी नहीं खाते हैं, आलू भी नहीं चलता है। ओके। तो वो कुछ नहीं था। तो फिर सोचा कि चलो छोड़ो, जाने दो। नहीं, अपन अभी डायरेक्ट पिरामिड में जाके मेडिटेशन के लिए बैठते। फिर उधर से माधवी मैम आए। माधवी मैम, नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से कुछ भी बना के खिलाऊंगी आपको, आप चलो खाना खाओ। मैं बोली नहीं मैम, इट्स ओके, हम वैसे भी रात को खाना नहीं खाते हैं। फिर उन्होंने फ्रूट्स मंगवा के दिए हमारे लिए। तो वो हुआ। फिर हम पिरामिड में जाके बैठे, हमने कुछ खाया तो नहीं क्योंकि रात को नहीं खाते हैं। फिर पिरामिड में जाके बैठे हम दोनों सिस्टर्स, और ऊपर सबसे ऊपर वो जीरो डेप्थ में जाके बैठे थे उधर। तो उधर जाके मेडिटेशन कर रहे थे। जब मेडिटेशन हुआ ना, तो इतना अलग महसूस हो रहा था ना। मेरे एसिडिटी का कोई नामो निशान था ना, दीदी को भूख का एहसास था। मतलब एकदम फुलफिल्ड लग रहा था। हम्म। इतना अच्छा अनुभव हुआ कि बस। तो ऐसे लग रहा था कि बार बार पिरामिड में जाके मेडिटेशन ही करो और कुछ करना ही नहीं है बस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कल का आपका लेक्चर भी बहुत सुंदर। आज मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को बोला है ज्वाइन करने के लिए, किया भी होगा उन्होंने ज्वाइन आज। ओके। बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला है मैंने।
मैंने Thank पूनम you. को वही पूछ लिया, बोला कि अपना जो जिन्होंने QLU किया है वही ज्वाइन कर सकते हैं या बाकी के भी कर सकते हैं। तो पूनम बोले कोई नहीं, सब कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट सबको कॉल करके सबको बोला कि ज्वाइन करो करके। Okay, thank you, थैंक यू, thank you थैंक यू। अंजलि जी। गुड एक्सपीरियंस। तो आपकी एक्सपीरियंस से मुझे एक बात याद आई। मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रेंड्स, जब जब हम ये मेमोरीज का सेशन हम करते हैं तो पेरेंट्स, जो भी हमारे जो क्लोज हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जिससे हमारा कनेक्शन रहती है, वो लोग ड्रीम्स में आकर मिलना, कुछ संदेशा, और एक एक जैसा कि अंजलि जी एक्सपीरियंस करी कि शी वॉज हैप्पी, अच्छी अच्छी बातें, जैसा ये हमेशा ही हुआ है। इसीलिए होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी मेमोरीज के लेयर्स में ये हमारी ये जो फैमिली मेंबर्स हैं, दादा दादी और हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हैं, वो लेयर्स में वो लोग हैं जो इस सेशन सुनते ही हम एक एक को टैप कर रहे हैं, तो उन लेयर से खुलकर वो आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पर क्या हमको और सारी मेमोरीज को हमको रिलीज करना, क्योंकि इस जन्म में हम मिलकर साथ जीवन बिताने के लिए आए। जब हम साथ में हैं, किसी के साथ भी हैं, पति के साथ, माता पिता के साथ, ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ, जिस जिस लोगों के पास हम हैं, उन सब के साथ हम बहुत ही अच्छी तरह से अद्भुत रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, यही सोचना कि मैं आज मरने वाली हूँ, आज ही मेरा मृत्यु होने वाली है, आज रात को, तो सभी जो रिश्ते हैं मैं सही करके रखूंगी बोलकर उस तरह से हमको जीना है। जब इस तरह हम परिपूर्ण कंप्लीट होकर हम जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का जो इम्प्रेंस हमारी भीतर है और हमारा उनमें जो है, वो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, रिलीज हो जाती। रिलीज हुआ तो ही हम ये जीवन जिसके लिए आए हैं वो काम हम असल में कर पाते हैं, नहीं तो अटकते रहते हैं, वापस वापस वहीं पर आकर हम गिरते हैं, दूर जाते हैं, फिर ऐसा कीचड़ जैसा आकर फिर यहीं पर आकर हम फिर वापस वही जगह पर आते हैं। तो इस सभी यादों को हमको रिलीज करना है। ये रिलीज करना है यादों को। हम बोल रहे हैं क्यों रिलीज करना, क्योंकि ये कप जो है इसमें भरा हुआ है। इस भरा हुआ कप में हम कुछ नया डालना बोले तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसमें अगर कॉफी है तो इसको खाली करना है, इसको धोना है, फिर हमको दूध बनना है इसका। तो ये जो काली करने का बगैर काली हम करें तो हम नया कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जीवन को अच्छी तरह से संवार नहीं पाते हैं। तो रिलीज करना है। तो कल मैंने कहा मेमोरी रिलीजिंग में मैंने मेरे जो पढ़ाई सब कुछ किया, मैं भूल गई, अभी याद कुछ है तो सिर्फ ध्यान 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 के अलावा कुछ और बात आती नहीं। तो अभी क्या हमको भूल जाना है? सब कुछ भूल गए तो हम एम्प्टी बनकर मध्य मार्ग में हम कैसे रहेंगे? ये डाउट आती है, हम आती है कि नहीं? तो हमको ये बॉडी के प्रति अटैचमेंट, ये माइंड के प्रति जो अटैचमेंट है, इसको रिलीज करना है। हम कॉस्मिक मेमोरी को डाउनलोड करना है, उस कॉस्मोस से, यूनिवर्स से हमको कनेक्ट होना है। ये बॉडी का, ये माइंड का जो यादें हम इसमें फंसे रहेंगे, तब क्या होगा? वही बातें अपनी जीवन में वापस आती रहेगी। और हायर मास्टर से जो हमको मैसेजेस लेना है, जो क्या हम कैसे आगे बढ़े, क्या करना है, इस तरह का जीवन के प्रश्नों का समाधान हमको नहीं मिलती है। वो कॉन्शियसनेस से जुड़ना है हमको। ये बॉडी और माइंड्स में जो अटैचमेंट हो गए, हमारे सारे मेमोरीज के प्रति जो हमको अटैचमेंट्स हो जाते हैं, उससे हमको रिलीज होना है। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारी प्रोग्रामिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स बनती है। कैसे हमारी मेमोरीज स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स बन के रहती है बोले तो, हम जो भी
जैसे कि बारिश में बचपन में क्या कहते हैं हमारी माँ, बारिश में मत जाओ सर्दी हो जाएगी। कभी हुआ होगा सर्दी, रात का समय ऐसा किया तो सर्दी, नहीं जाना सर्दी। माँ की बातें तो हमारे ऊपर एक 100% मतलब वी ट्रस्ट टोटली अप्लाई होती है। जितने भी एज हो, माँ ने कह दिया तो कहीं ना कहीं हम फिर से वापस आके उसको हम कंप्लीट करें। एक कनेक्शन रहती है माँ की। तो क्या होती है, उस तरह का डर से हमको बारिश में जब जब हम भीगे हैं हमको सर्दी हो जाती है। तो अभी इतना बड़ा होने के बाद भी वैसा ही होती है। तो एक बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं हमारे। और एक बात भी मैं कहती हूँ, एक बच्चा है, एक बच्चा उनके पिताजी के साथ बीच के पास वॉकिंग जा रहा है। जब वो वॉकिंग जा रहा है तो क्या हुआ, वो वहां पर कोई और ग्रुप, वो लोग लड़ रहे थे। लड़ते 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 एक बड़ा सा चाकू लेकर के एक को मर्डर कर दिया। ये दोनों भी ऐसा जा रहे थे तो सामने उसका खून हो गया और नीचे गिर गया। पूरा खून खून खून, पूरा ब्लड शेड पूरा होकर वहां मिट्टी पूरा ब्लड से ऐसा फ्लो हो रहा है। नन्ना सा बच्चा, 7 साल का बच्चा। तो क्या हुआ है, वो देख लिया, बच्चे डर जाते हैं, काम जाते हैं, पूरा शॉक में चले जाते हैं। तो वही हुआ, वो बच्चे बहुत रोया, फिर उसके पिताजी बहुत संभाला। तो संभालते हुए उसके ऊपर इस तरह का वो एनग्राम्ड बन गई, यानी एक चाप हो गए पीच, यानी उसको शिवरिंग आ जाती, पावरलेस हो जाते हैं इमीडिएटली। फिर वही शेकिंग, वही शिवरिंग। 47 ईयर्स यानी 40 साल गुजरने के बाद भी वही हाल। क्यों ऐसा हुआ? वो समय तो गुजर गए, अभी क्यों अप्लाई हो रही है, वापस वही क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि वो चाप भीतर स्ट्रॉन्ग बन गए। कैसे? वो मॉर्निंग का, सुबह का वो समय, उस बीच का स्मेल, वहां पर गर्मी, वो सुगंध, वो टेस्ट, वो पूरा जो 5 सेंसेस से हम ग्रहण कर लेते हैं। खाना हमको कुछ भी पसंद है तो गुलाब जामुन खा रहे हैं तो कैसे खाते हैं हम, ऐसा पूरा एंजॉय करते हुए। उस तरह से वो नेगेटिव चीज, जो डरा हुआ चीज उसके भीतर इम्प्रिंट हो गए। तो यही 5 सेंसों के साथ हमारे जीवन में रिप्ले होते। आपके हस्बैंड आपको धोखा दिया, आपके बिजनेस में आपको लॉस आ गए, आपके पिताजी कुछ भी बिजनेस कर रहा है और उसके जीवन में लॉस आ गए, फिर और एक बार किया फिर लॉस आ गए। तो कुछ भी कर रहा है तो लॉस 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 आ गए, आपके भीतर इम्प्रिंट हो गए, बाप रे लॉस। तो क्या होती है, हम बड़े होने के बाद हम जब बिजनेस करना शुरू करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट जो बचपन में हमारे साथ हुआ है वही रिपीट होती है, लॉस। इसको हम क्या कह रहे हैं, जनरेशनल कर्स, जनरेशन का ये हो रही है। तो एक्चुअल क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटेंस छाप, इम्प्रिंट। माता पिता लड़ते रहते हैं, कई सारी चीज, ड्रामास फैमिली लाइफ में होते हैं। एक एक लाइफ, एक एक घर में एक एक कहानी रहती। तो एक कहानी में माता पिता लड़कर फिर वो क्या करती है, डाइवर्स होकर किसी और से शादी करती। वहां भी ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ? क्योंकि जिसके वजह से ये दोनों के बीच में लड़ाई आई है, किसके वजह से? कर्मा की वजह से। उस कर्मा को समझकर, उस संचित कर्मा जो बार बार रिएक्शन के लिए, ये सब जो ट्रिगरिंग हो रही है, बार बार लड़ाई हो रही है, वही परिस्थिति आ रही है, उसको समझकर रुकने के बदले में क्या करी है, और प्ले करी और प्ले करी, प्ले करके उसको और भी आगामी कर्मा को ज्यादा कर ली, यानी स्वेलअप हो गई कर्मा। ये पूरा इतनी स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट हमारी पुरानी और फ्रेश भी है। तो कौन आएगा आपके जीवन में? उसी तरह का व्यक्ति आएगा, बल्कि उससे भी ज्यादा, उसी हिंसात्मक व्यक्ति अपने जीवन में आएंगे। तो जब तक हम अपने आप को हील नहीं करते, फिर कुछ नया रिश्ते की तरफ हमको मुड़ के देखना भी नहीं। एक्चुअली कुछ नया रिश्ता को चुनने की जरूरत भी नहीं है। हम इस बात को समझ ली और इस संचित और आगामी को हमने रोक दिया, प्रारब्ध तो होके ही रहेगी। हम शांत होकर हम रह जाएंगे तो
अपने आप ए डी रूट हो जाएगी। जैसे कि हम रूट्स में पानी नहीं डाल रहे हैं, हम उसको ऐसा निकाल निकाल के हम रखे हैं, तो पानी नहीं डाले तो क्या होता है, इजिली हम उस रूट को निकाल सकते हैं। तो जो हम बार बार इसको अग्नि डाल रहे हैं गुस्सा और दुख से, सबको बताकर शेयर करके, ये सभी क्या हमको डीप रूट कर रहे हैं। मगर हम नहीं बता रहे, चुपचाप हो गए, साइलेंट हो गए, साक्षी बन गए, तो क्या होता, संचित कर्मा ड्रॉप हो जाती है और हमारी आगामी नहीं कर रहे हैं, और प्रारब्ध जो है वीक हो जाते हैं, वो भी रुक जाते हैं। तब जाकर के ये जो बदलाव रिश्ता में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल रिश्ता कैसा होती है वैसा बन जाती है वो रिश्ता। कहीं लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करके अभी रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी रिजल्ट चाहिए बोलकर, नहीं बदला नहीं बदला नहीं बदला, कहाँ क्यों नहीं बदला, इधर नहीं बदला, इधर वो प्रिंट है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट खींच के कैसा भी लाएगा। इनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं पति को पत्नी को, तो 10 पत्नियां आ जाएंगे, 10 पतियां आ जाएंगे, मगर वही कहानी होगी हमारी। तो क्यों 10 लोगों के पास जाना, इस एक व्यक्ति के ऊपर ही हम डीप लेवल में काम करें तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। हमारे पुराने जमाने में कहीं भी हमने डाइवोर्स को नहीं देखे। क्यों नहीं देखे, क्योंकि ये बाहर हम फ्रीडम में छोड़कर डाइवोर्स लेकर जाने का रास्ता उनको पता नहीं था। कैसे हम खुद पर काम करके पेशेंस के साथ कैसे इस रिश्ता को बना के रखे वो जानते थे, तो उस पर वो लोग काम करें। ठीक है, तो हर चीज ये सिर्फ वाइफ एंड हस्बैंड का नहीं, सासू माँ का नहीं, हमारे ऑफिस में खुद के साथ कहीं बातें पूरा यही है, मतलब एनग्राम्स, जो जो भी हम वो मोमेंट्स को हम गुजरे हैं वो सब हमारे भीतर इम्प्रिंट्स होकर लागू होती है। तो आप एक बार आपके भीतर इस बात को ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी बातें हैं आपके जीवन में जो याद आते ही आप पावरलेस हो जाते हैं। जैसे कि पापा का कुछ लॉस हो गए और सब कुछ हो गया, जो एक एक लग्जूरियस लाइफ था, सब कुछ बंद हो गए। आप कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, पूरी तरह से प्रिपेयर करे, फेल हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए। शादी के लिए सब कुछ तैयारी हो गई और कैंसिल हो गया। किसी को आप बहुत ही दिल जान से प्यार करें, वो बहुत अच्छी तरह से आप इंटीमेट रहे, सडनली आपको धोखा देके चले गया। सर अब जा रहे हैं गाड़ी में, सडनली सब कुछ सही था, कुछ बड़ा सा आकर कुछ एक्सीडेंट हो गया, खुद का हुआ होगा या किसी और का हो गया होगा, जो उनका मृत्यु भी हो गई। इस तरह का कोई भी आपके जीवन में वो मोमेंट्स है क्या, जो अभी भी याद करते ही शिवरिंग आ जाती है, पावरलेस हो जाते, फिर हम रोना शुरू करते हैं। जैसे कि सासू माँ और एक बहू का रिश्ता में कदम रखते ही जो डोमिनेट करके थोड़े रहते हैं, तो पहले क्या हम हो एक्सपीरियंस वो नहीं रहती तो डर जाते हैं, शिवर हो जाते हैं। तो डर डर के जिस चीजों से गुजरे हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस, बच्चे बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, फिर भी उनको देखते वही याद आती है वो समय की, तो मे बी वो हेट्रेड में बदल जाती है, मगर वो भीतर डर रहती है। एक बार आंख बंद करके उससे आइडेंटिफाई करिए फ्रेंड्स, किसी को देखकर, कोई इंसिडेंट को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर या मृत्यु को लेकर, कोई भी चीज ऐसा आपके भीतर है जो वो याद आते ही पावरलेस फील करते हैं। शायद आपका हस्बैंड आपको चीट किया, आप फेल हो गए, सब कुछ आपने खो दिया, अभी याद आ गए, तो उसे ऑब्जर्व करिए आपके शरीर में किस तरह की प्रभाव हो रही है। लेग्स शेक हो रही क्या, कमर के पास शेकिंग हो रही क्या, दिमाग पूरा नंब हो गए क्या, हार्ट टप 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 फास्ट बीटिंग हो रही क्या, आपका मुंह सूख गए क्या, जी पूरा सूख गए क्या, रोना आ रही क्या,
यस, आंखें खोलिए फ्रेंड्स। कितने मास्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाए इस बात को लेकर? बात बताइए। ओके, मौसमी जी, सुहासिनी जी, राजकुमारी जी, यस यस। दीप्ति अग्रवाल जी, एक बार आप अनम्यूट करिए। कहाँ पर हैं आप? दीप्ति जी एक बार हैंड रेज कीजिए। यस यस, मिल गया। यस, अनम्यूट कीजिए। यस हाँ मैम। दीप्ति जी, यस मैम। एक बार आपने वंदन इस मैम। बात को शेयर करिए कि किस तरह आपने फील किया। आपको अगर शेयर कर सकते हैं तो उस मोमेंट को शेयर करिए, मगर वो बात याद आते ही क्या हुआ है वो बात आप बोलिए। वो ये गुस्सा आने लग गया मुझे। I was shaking with anger because I felt helpless in and not one situation, so many situations have been there and I have been through in last 20 years, I would say. I have been going through. So I believe when I analyze and I see, these are my relationship related karmic debts, which I have to go through and I'm going through. But I don't know when I'll get over all those things, because sometimes that resentment and anger that comes over, and I try to be patient. And I try to, just let go or just listen to it. Whatever is happening, it's happening. It's okay. But it has come now, and slowly, it's coming now. For last 18 years, I was full of anger and resentment. But now with meditation and all, this anger has become little lower, but still there. I think I'm full, and this is a big knot and a big load on my heart, which I'm not able to let go. Yes. तो फ्रेंड्स, हम सब दीप्ति अग्रवाल जी की उनकी एक्सपीरियंस जो अभी उनको अनुभव हुए हैं हम सुने हैं। तो आज हम सेशन हमारी लंबा होगा फ्रेंड्स, ध्यान हम कम करेंगे क्योंकि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं उन टेक्निक्स को आपको बताऊंगी, तो यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीप्ति जी जो भी आज हम शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 1 वीक में यू कैन कम ओवर दिस। 1 वीक के बाद फिर हम एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे, फिर उसी समय हम बैठ के लाइव एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे एंड वी विल सी हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, ए रूट पैटर्न जो है ड्रॉप जब हो जाएगी वही कहानी हम दोहराएंगे, कुछ नहीं होगा। The moment it is not acting, triggering, वो हमको नहीं हो रही है, मतलब हम उससे the memory has weakened, लूज हो गए। जो भी मेमोरी डिटैच हो गए हैं, डीरूट हो गए हैं, वो हमारे जीवन को काबू नहीं करेगी। It will not play with us. Only those things which are deep intense हमारे जीवन में हमको नचाती हैं। और एक बात है, थैंक यू दीप्ति जी। तो एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रही है, अभी हुआ है क्या उनके साथ? हम जो बातों को हमने याद किया, क्या अभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कब का है वो? कब का ही है, पुरानी। और पुरानी बातों को लेकर अभी फ्रेश क्यों हो रही है? क्योंकि F5 सेंसेस के साथ भीतर जिंदा सो रही है, यानी हमारी मेमोरीज भी जीवन जिंदा है। दे आर अलाइव। जैसा हम श्वास ले रहे हैं वो भी श्वास ले रही है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक भीतर छुपा है, कुछ भी नहीं सोच रहे, मगर हमारी सोच विचार भी जिंदा है, अलाइव है, ग्रो हो रहे हैं हमारे साथ। जो मतलब वो समय हो गए, मगर अभी हम कौन उसको दे रहे हैं? हमारी जो जितना भी हम ध्यान कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ जा रही एनर्जी? पूरा ये भीतर जितना भी हमारी यादें हैं जो हमको नचा रही है, दुख से, दर्द से, मेमोरी से, हमारी पास्ट बचपन से लेकर जो भी इंसल्ट्स हमने सहा है,
तो सब हमारे ऊपर वो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है, इसलिए हमारी एनर्जी हमको काम नहीं आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नया क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी क्रिएट करना चाहते जीवन में जरूरतें हैं, मगर वही रिपीट होती है, वहां तक काम होती है बंद हो जाती, वहां तक काम आती है, सब कुछ हुआ जैसा ही होती है, बंद हो जाती। तो ये है फ्रेंड्स, इतना स्ट्रांग है। अभी हम अलाइव देखे हैं हमारे जीवन में, सबका एक्सपीरियंस हमने देखे। तो कल जैसे कि मैंने कहा, ये जो मेमोरीज हैं, टेबल मेमोरी जो मैं कही हूँ, जो हमारे डेली हमारी एक्शंस में रहते हैं, हमसे मिलकर रहते हैं, और जो सब कुछ मिलकर एडअप होती रहती हैं। कबर्ड मेमोरी में जो भी है क्या है, जैसे कि हमारी 10th क्लास, हमारी टीनेज का समय जो भी है, बचपन से हम जो गुजरे हैं, मतलब 1st 2nd क्लास से भी हमको याद रहती है ना, वो सभी बातें हमको अभी इतना जरूरी नहीं, याद नहीं है वो लोग अपने जीवन में, मगर वो लोग अपने जीवन में रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा कि हमारी प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हमको ABCD सिखाया, वो तो हम याद है, अभी भी याद है। क्यों याद है? मेमोरी अलाइव है। और हमारी यादें, हमारी आदतें, कल मसल मेमोरी के बारे में बताया। अब देखिए कितना, मतलब इसके अंक नहीं है सोचते हैं, मगर इनको भी अंक है। अब देखिए कभी आपको पासवर्ड आपने भूल गया, तो किसी का नंबर आप भूल गया, अब डायल करते थे, अभी तो क्या हम रिडायल कर रहे हैं, पहले का फोन में अगर हमको याद नहीं आ रही है, मगर आप ऐसे ही टक 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 डायल करो तो नंबर करेक्ट चले जाए। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मारे तो नंबर चले जाएगी, करेक्ट नंबर हो जाए, यानी इस मसल मेमोरी में वो स्टोर्ड है। तो ये पूरा इतनी इतनी मेमोरीज हमारी भीतर अनवांटेड जो है, जैसे कि हमारे घर में पूरा चिप्स पैकेट, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, हम जो भी प्रोविजंस लाते हो, सब कवर्स 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 पड़ा है, तो कैसा रहता है, उसी तरह हमारी भीतर एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो कबर्ड मेमोरी ये है, जब चाहे हम वापस कनेक्ट होते रहते हैं, जो बचपन का पूरा। आर्चिव्ड मेमोरी क्या है? जो हम हमारे एटिक रूम में हम ऊपर लगा देते हैं, जो हमको जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या है, ईयरली वंस हमारी फेस्टिवल्स के समय बड़े बड़े बर्तनों को, शादियों का समय बड़े बड़े बर्तनों को सब निकाल कर, हमारी बचपन बच्चों को झूला जो झूले वो सब हम ऊपर लगा देते हैं। और हम जॉइंट फैमिली में आए हैं, तो हमारा दादा दादी का, उन लोगों का भी एंसेस्ट्रल पूरा ऐसे ऊपर पूरा हम छुपा के रखते हैं। वो सब क्या है, हमारी पास्ट, यानी 2 years से कम और माँ के गर्भ में हुआ और हमारे पास्ट लाइफ के संबंधित मेमोरी है, आर्चिव्ड मेमोरी, यानी संचित कर्म। ये भी हमारे जीवन में कैसा स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट, यानी मैग्नेट का जैसा काम करती है। हम जिन लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने जीवन में, वो लोगों को अट्रैक्ट करने में ये संचित कर्म, आर्चिव्ड मेमोरी मदद करती है। तो हम अपने जीवन में क्लैरिटी के साथ ना जीने की वजह से आर्चिव मेमोरी जो पूरा गुजर गए हैं, पास्ट है, अभी इससे मतलब ही नहीं है, मगर हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी सामने लाकर रख रहे हैं, टेबल मेमोरी में रखा दिया। टेबल मेमोरी यानी जैसे कि टेबल में हम क्या क्या रखते हैं, हमारे पिकल्स रहते हैं, हमारी जाम, हमारी ब्रेड रहती है, और पानी रहती है, जो भी हम वहां पर स्पून का जो भी उस आज के लिए जो जरूरी वही रहती है, हमारा स्टोर्ड पूरा उसमें नहीं रहती है ना, मगर हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ लाकर उस हमारी पुरानी यादों को, पास्ट का भी इम्प्रिंट्स बार बार इधर लाकर टेबल में परोस रहे हैं। तो तभी तो हम अपने जीवन में इतनी स्ट्रेस्ड, एंजाइटी फील करते हैं, शिवरिंग होते हैं, चीजों को जैसे कि वैसा हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या करना है, इन सभी चीजों को रिलीज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस रिलीजिंग में हमारी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट होती है हमारी फिजिकल मेमोरी। अभी तक हम क्या सोच रहे हैं, मेमोरी यानी माइंड, माइंड यानी कहीं इधर है उधर है, ब्रेन में है, वो ये हम सोच रहे। अभी थोड़ा ज्ञान आ गए तो हमारी माइंड चक्रास में है, ये भी हमारी जानकारी।
तो एक्चुअली ये मसल मेमोरी, ये सब जो मेमोरीज हैं, हमारी यादें, हमारे शरीर की ऑर्गन्स जो है, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनीज, पैनक्रियास, इसमें भी स्टोर्ड है। ऑर्गन्स भी स्टोर कर लेती हैं। गुस्सा आ गए किसी के ऊपर, इधर हो जाती है। आप देख लीजिए, आपके बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, तो बच्चे की बात आते ही आपके यूट्रस के पास, स्वादिष्टान चक्र के पास और हृदय चक्र के पास एक लविंग ब्लिसफुल वाइब्रेशन होती है। अगर आपके पति से आपको बहुत प्यार है, जो लविंग इंटीमेट कनेक्शन होती है, जैसे कि पहले पहले शादी हुआ समय, तो क्या होती है, और यूट्रस के पास वो जगह पर एक टिंगलिंग जैसा एक प्लेजेंट फीलिंग आती है। स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र क्यों हो रही है? क्योंकि वो कनेक्शंस वहां पर इम्प्रेंस है। तो ये सब हमको ऑब्जर्व करना है, और ये फिजिकल मेमोरी है, क्योंकि दो लोग मिल रहे हैं तो क्या हो रही है, दो एनर्जीज मिल रहे हैं और इंटरलॉक हो रहे हैं। जो भी रिश्ता लव से हो, जो भी रिश्ता हेटरेट से हो, हम एनर्जी से एक दूसरे को इंटरलॉक्ड है। इस तरह से हम सब एक दूसरे की विचारों में, एक दूसरे की बातों में फंसे हैं। हमारी ऊर्जा, हमारी मेमोरी, हमारी यादें, कोई और हमको याद कर रहा है, अच्छा या बुरा, हमारी ऊर्जा वहां भी फंसी। कोई हमको हेट कर रहा है, हमारी ऊर्जा वहां भी फंसी है। कोई हम किसी को हेट कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा वहां पर जाकर फंसी है। ये देखो कहाँ कहाँ हम फंसे हैं। ये सब को हमको वापस लाना है। तो फिजिकल मेमोरी को रिलीज करना है। फिजिकल मेमोरी यानी क्या, हम किस चीजों से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं। पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ओनली ना। तो ये पंच तत्वों से हम इस फिजिकल मेमोरी को रिलीज कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर और एक पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो भी एक गहरी रिश्ता होती है किसी के साथ, हेट्रेड का हो, फ्रेंडशिप, लव का हो, वो ओके, मगर एक सेक्सुअल रिलेशन, जो भी वाइफ एंड हस्बैंड शादी होकर आते हैं, तो दोनों में एक डीएनए एक्सचेंज हो जाती है। जब जब एक व्यक्ति, एक पुरुष एक स्त्री से मिलते हैं, दोनों जब मिलते हैं, उनके एनर्जी मर्ज होती है, दोनों का डीएनए एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी इस डीएनए यानी इंफॉर्मेशन, इनके भीतर इनकी कर्मा, इनका जो भी है, इनको चले जाती है, और उनका जो भी है इनको आ जाती है। इसलिए बेटर हाफ कहते हैं। लाइफ में जो भी वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं, बेटर हाफ कहते हैं, मेरी अर्धांगिनी जो कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे, तब से लेकर वो क्या करते हैं, वो दोनों दो नहीं एक बोलकर उनकी फैमिली को एक बनकर, एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ वो लोग अपने जीवन को आगे ले जाते। ऐसा ही चल रही है तो बहुत बढ़िया, मगर ऐसा नहीं चल रही है। आगे आगे चलकर कहीं सारे डाइवर्शंस, अगर पुरुष जाकर कहीं और लोगों से मिले, कोई और स्त्री से मिले, जो वो स्त्री 10 लोगों से मिले हैं, तो उनके भीतर कितना लोगों का मेमोरी उनके भीतर है, और 10 डीएनए का उनके भीतर आ गए हैं, और ये व्यक्ति इसके पास जाता है, तो इनके भीतर वो 10 डीएनए का कर्मा पूरा इनको ट्रांसमिट हो जाती है। और ट्रांसमिट होने के बाद फिर अपनी पत्नी के पास आते हैं, तो वो पूरा जो इतनी कंफ्यूज्ड कायोटिक, खुद की कर्मा या सफाई की नहीं है ठिकाना, इतनी सब लोगों का पूरा हम वो कैरी करके आए, तो उस वाइफ को इफेक्ट होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो पुरुष इस तरह का बाहर ज्यादा जाते हैं, तो घर में स्त्री रहती है मगर उसको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स, यूट्रस में प्रॉब्लम्स, ये सब हम देखते हैं। दिस इज द रीजन। और पुरुष को भी ब्लेम नहीं करना, स्त्री भी वैसा ही है। तो ये मल्टीपल जो हम इन्वॉल्व होते हैं, तो हमको ये एनर्जी सिस्टम इफेक्ट होती है। तो सावधान रहना हर तरह से, सोशली भी सावधान रहना, एनर्जेटिकली सावधान रहना,
अभी स्पिरिचुअल मार्ग में हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, रेनंशिएट कर रहे हैं, सब कुछ खाली करना है, सफाई धुलाई चाहिए, हमको चमकना है, डायमंड बनना है। तो ये लोडिंग और नहीं डालना है। तो ये सब चीजों से हमको दूर हो जाना है। यह है फिजिकल मेमोरी। तो और एक बात है, हमारे सभी कल्चर्स में, इवन नॉर्थ इंडिया हो साउथ इंडिया हो, सॉल्ट किसी को नहीं देते हैं, तिल किसी को नहीं देते हैं, ऑयल किसी को नहीं देते हैं, हम सब जानते हैं। तो बिलीफ सिस्टम नहीं, वहां पर क्या हो रही है, वो तिल जो है हाईएस्ट एनर्जी को कंज्यूम मतलब ग्रास्प कर लेती है। और तेल भी क्या है, जैसे कि हमारे घर में जो तेल है, इस घर की कर्मा को पूरा अट्रैक्ट करके रखते हैं। जरा भाभी थोड़ा तेल दो ना, बोले तो हाँ मैं अभी दूंगी बोलकर वो तेल डाल के देगी हमको, हम जाकर अच्छी तरह से पूरी बनाएंगे। तो पूरी के साथ हम हमारे घर में क्या होगा, उनके जीवन के घर के ड्रामास पूरा हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाए। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये नहीं लेना है। सॉल्ट भी क्या करती है, पूरा अब्सॉर्ब कर लेती। तो सॉल्ट, ये तिल सीड्स, ऑयल, और एक भी है मिट्टी। मिट्टी भी हम किसी के हाथ से नहीं लेना कहते। फार्मर्स को देखे तो कभी हाथों में मिट्टी नहीं देते। हम जितना कनेक्शन नहीं रहते हमको पता नहीं, मगर मिट्टी भी नहीं देना, क्योंकि मिट्टी तो और भी स्ट्रॉन्ग मेमोरी को होल्ड करती है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक्चुअली अभी जो हम फिजिकल लाइफ से अभी हम स्पिरिचुअल पाथ में आ गए हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आ गए हैं, यानी मानव से दिव्य मानव बन रहे हैं। ये अटैचमेंट से हम डिटैच होकर लिबरेशन की तरफ बढ़े हैं। तो हमारा एक ही एक रिश्ता, एक ब्यूटिफुल डिवाइन रिलेशन एक ही एक चीज से होना है, वो है हमारी धरती माँ। बाकी सब रिश्तों को हमको डिटैचमेंट में रहना है, किसी को पकड़ कर नहीं रखना, सब कुछ उसी पल फटाक छोड़ने के लिए तैयार रहना। है तो है, नहीं है तो नहीं है। इस तरह हम रिश्तों को लेकर, चीजों को लेकर रहना, दुख दर्द जो कुछ भी हमारे जीवन में है, तटस्थ होकर रहना है। तो फिजिकल मेमोरी में हम जो फर्स्ट लेवल ऑफ हमारी बॉडी क्लेंजिंग में, और एक भी मेरा एक सेशन में लूंगी फ्रेंड्स, उसमें एक चाइनीज मास्टर की बहुत अच्छा विजडम है, हम बीच में हम 15 या 20 सेशन में मैं उसके बताऊंगी, जब हमारा एनर्जी का पूरा हम सेशंस लेंगे। तो यहाँ पर ये फिजिकल लेवल में, फिजिकल में हम कैसे हम अपने आप को क्लीन करें। जब भी हम बाहर जाते हैं, घर वापस लौटने के बाद 100% हमको नहाना है, उस कपड़े को उतार देना, कपड़े उतार कर नहाना कंपलसरी। अगर नहीं नहा पा रहे, जैसे कि कश्मीर में ऐसा बहुत ही ठंडा जगह में है, तो उस कपड़े को उतारकर हाथ पैर को धोकर सॉल्ट से हम ऐसा निकाल कर, जैसे कि गलत जगह पर मतलब आउटर में कहीं जाकर आए हैं, तो सॉल्ट वाटर बात करना, या नॉर्मली ऑफिस जाकर आ रहे हैं तो नहा लेना। एक कपड़े को तो 100% उतार देना, सेम कपड़ों से नहीं सोना, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, ये कपड़े पूरा हमारे एनर्जी को कैरी करें। जिन जिन लोगों से हम मिले हैं वो पूरा, हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, बॉडी तो यहाँ पर है, मगर एनर्जी और एक लेवल में पूरा फ्लो हो रही है। कभी किसी के ऊपर प्रेम आ गया तो प्रेम की तरंगे बढ़ी है, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो यहाँ पर लिवर से बड़ी बोलकर यहाँ पर रेड कलर की वेव्स, तो एक दूसरे का पूरा मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ से गए तो उनका भी वहां से आती है, तो हो रही है कॉफी, बोर्नविटा, बूस्ट पूरा मिक्स होकर हम वो मिक्स्ड एनर्जी में रहेंगे। हम आकर इमीडिएटली उस कपड़े को उतार कर अब जब हम नहाएंगे, क्या होती है, आउटर से आउटर क्लियर हो जाती है। मगर हम ऐसे ही सो जाएंगे तो क्या होती है, वो हमारी भीतर लेयर्स में एंटर करती है, एंटर करके हमारी गट मेमोरी में, हमारी मसल मेमोरी में धीरे 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 रहकर हमारी वो बायो मेमोरी में चले जाती है। कल मैंने बताया पूरा कौन सी मेमोरी क्या है। तो वो सब हमको होकर हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, मेंटालिटी इफेक्ट होती है, और
हम भी उन लोगों का जैसा, कितना दिन हम शांति 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 बोलकर चिल्ला रहे हैं, हम शांति चिल्ला रहे हैं, हम शांति, कितने लोग कितने समय हम रहेंगे? एक दिन फटाक बोलकर फिट हम बोल देंगे, क्योंकि डेली एड अप हो रही है, अक्यूमुलेट हो रही है। कभी भी आपके घर में इस तरह का कई सारे ड्रामाज हो रहे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी जॉइंट फैमिलीज में आपको एक ही एक काम करना फ्रेंड्स, 3-4 बार जाकर नहाना। 3-4 बार जाकर हम कपड़े उतार कर जब नहा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वो जो आउटर में जो अदर्स का जो हो रही है डिस्टर्बेंस, पूरा कैओस पूरा क्लीन हो जाती है। और जब भी आप नहा रहे हो, सॉल्ट डालकर, कर्पूर डालकर नहाना। जब भी इस तरह का डिस्टर्बेंसेस है अपना या आसपास की, हम अगर दूसरों की लड़ाई में भी कभी कभी जाना पड़ता है समझाने के लिए, बातें करने के लिए, कुछ हो रही है जो हमको रेजोनेट करती है, तो हम देखते भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, ये सब भीतर जाती है। तो हमको इमीडिएटली वाटर इज द बेस्ट क्लेंजिंग हम जानते हैं। और पानी जब डाल रहे हैं तो अवेयरनेस के साथ पूरा, जैसे कि वो आउटर में पूरा जैसा धो रही है, जैसा मिट्टी पूरा मड पैक है, उस मड पैक को अब पूरी तरह से धो रही। हमारे साउथ इंडिया में एक हमारी आदत रहती है, मेरा बहुत दिनों तक था, अभी तो वो चले गए, आज याद आ गए तो मैं कल सुबह करूंगी। हम आटा जो मूंग दाल से हम नहाते हैं, ऑयल लगाकर मूंग दाल से कंपलसरी हमारा वो रेगुलरली लगाना, कम से कम वीकली तो लगाकर धोना वो रहती है। क्या होती है, हमारी ऑरा क्लेंस होती है। क्लेंस होकर हम ये जो आउटर का जो इन्फ्लुएंसेस से हम रिलीफ होते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया एयर वॉश, तो 5 एलिमेंट्स में मैंने बताया एयर वॉश। जब जब आपको समय मिला, कम से कम ऊपर भी जाकर, जब बहुत ही अच्छी तरह से फ्री फ्लो में नेचर एयर फ्लो हो रही है, वहां पर जाकर हम हाथों का ऐसा खुला करकर, लूज ड्रेसेस जैसे कि नाइटीज या स्लिप्स जो पहनते हैं वो पहनकर ऐसा खुलकर, वो एयर पूरी तरह से हमको वो आउटर लेयर में हमारी ऑरा जो इकट्ठा हुआ है उस पूरा दिन का, वो धो रही है। और जिसके जीवन में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही झंझटें हैं, घर में ड्रामास हो रहे हैं, तो उस सब क्लियर होने में समय लगती है। मगर ये और एक साधना भी हमको करनी है, एक दिया लगाकर, दिया घी के साथ जो दिया लगाते हाई एनर्जी फ्लो होती है, तो उसके सामने बैठ के अगर हम ध्यान करें तो भी हमारी, इसको फायर वॉश कहते हैं। फायर वॉश यानी उस दिया के सामने बैठ के जब हम ध्यान करेंगे, हमारी जो और थोड़ा भीतर तक भी कुछ गया, मतलब ये इनर लेयर तक भी जाकर वो फायर वॉश से, मतलब उस अग्नि तत्व से हमारी जो ऑरा में जो डिस्टर्बेंस हुए वो क्लेंस होती। रोने को हो रही है, कुछ भी ड्रामास हो रही, तो कोई ना कोई इसको तो हमको अप्लाई करना है फ्रेंड्स। और एयर वॉश मतलब ऐसा नहीं कि फैन आपने फुल स्पीड में लगा दिया और फैन के इसी घर में रहकर, वही ऊर्जा में रहकर फैन के नीचे नहीं, ओके, शुड गो आउट, बाहर जाकर, ऊपर टेरेस के ऊपर या कहीं पार्क के पास जाकर, जहां ज्यादा पेड़ हो, वो समय में थोड़ा ऐसा समय अपने आप को बिताकर वो एयर वॉश, एयर पूरा ऐसा क्लेंस कर रही है। और बारिश से, और जब जब समय मिला हम नदी के पास, नदी में जाके हम बैठेंगे। अगर आपके पास टब्स है तो टब बात भी हमारे लिए बहुत मदद करती है फ्रेंड्स। उस स्पाइन में जो ये पूरा जो भी जाकर कहाँ पर इकट्ठा हो रही है, समझ रहे आप, हमारी स्पाइन में जाकर इकट्ठा होती है हमारी कर्मा पूरा। तो जब हम वो टब में ऐसा होकर हम नहा रहे हैं और इंटेंशनली सब कुछ हम सोख कर रहे हैं, तो अपने आप वो क्लियर हो जाए। इसलिए आप ऑब्जर्व करिए, जिसके पास भी टब है, टब बात करने के बाद एक अलग सी सुकून, जैसे कि बहुत कुछ जड़ गए और हम बहुत लाइट फील करें, जैसा हम फील करते हैं। तो और हाँ, तेल और ये जो उपटन कहते हैं, हाँ तब से वर्ड नहीं आ रही थी, उपटन लगाकर हम रेगुलरली नहाए तो वो भी हमारी आउटर लेयर में जो भी हो रही है वो पूरा साफ करती है। एयर वॉश हो गए, वाटर वॉश हो गए, फायर वॉश हो गए, मड बाथ, मड वॉश। आपके पास गार्डन है या फार्म्स है, खेती बाड़ी
अपना है या किसी और का है, तो कभी भी समय लेकर के उस मिट्टी में जाकर पूरा मतलब पूरा शरीर को मिट्टी से भर लेना और मिट्टी से अरेंज में होना। क्योंकि क्या होता है, ये फिजिकल मेमोरी, मेंटल मेमोरी को हम उसको निकाल कर हम उस अर्थ मेमोरी से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे रिश्ता उस धरती माँ से है, उसका ऋण चुकाकर हमको जाना है। जन्म जन्मों से पूरा लेते लेते आए हैं, अभी वापस इसको देना है, तो यहाँ पर ही हमारा कनेक्शन रहना। तो ये जो भी ये पूरा ये प्रोसेस करते हैं और ध्यान करते हैं, हमारी कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं, प्रकाश से जो हम कनेक्ट हो रहे हैं, लाइट चैनलिंग का सेशन में मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो इस तरह करने से हमारी ये जो फिजिकल लेवल में बॉडी में एक एक ऑर्गन में जो फंसी है वो क्लियर होती है। ये 100% अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, हमको एम्प्टी होना है। तो कोई आपका कोई अच्छा साथी है, साथी तो मतलब शायद ही नहीं मिलेगा जो हमको हम ट्रस्ट करके किसी को बोले तो वो अपने भीतर इस हृदय में उस बातों को छुपाए। क्योंकि हम अपने सीक्रेट को अगर हम नहीं लगाए तो कोई क्यों लगाएगा हमारे सीक्रेट को, नहीं लगाएंगे। मगर इत्तेफाक से अगर लकीली आपको कोई ऐसा मिल गए जो फ्रेंड आपकी सबकी बातों को, कन कही बातें जो नहीं कह सकते बातों का, अगर जो आपको पावरलेस कर रही है, शेमफुल फील करा रही, गिल्टी फील करा रही, तो वो हम आपको क्या करी है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो उसको बोल देना है। तो कोई ऐसा है तो उनको बोलकर आपको रिलीज कर देना है। मगर जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं, जजमेंट नहीं करना। अरे अरे तुमको ऐसा नहीं करना था, नहीं नहीं अभी तुम ऐसा करो, अभी तुम ये कुछ भी नहीं करना, बस वो कह रहे हैं जैसे कि वैसा हम सुन रहे हैं, सुनना है बस। उनको बोलने के लिए अलाउ करना। वो पूरा जब बोलेंगे, जब वो पूरा रिलीज हो जाएगा अपने आप, वो चले जाएंगे। हम मूवीज में भी देखते हैं ना, हम कुछ भी सीक्रेट किसी को नहीं बताए तो पेट में पूरा ऐसा ऐसा हो जाती है, जब तक हम बोल नहीं देते हमारे बर्दाश्त हो जाती है। वैसा जब हम बोल देंगे वो रिलीज जो पकड़ के है, क्लच अनक्लच हो जाता। अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं है, बहुत ही वेरी सीक्रेटिव वर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, मिरर के सामने जाओ आपके पास घर में, जो भी जब हर कोई चले जाते हैं तो कोई भी नहीं है ऑफिस को, हर कोई चले गए, तो आप अच्छी तरह से नहाइए, नहाकर बिना कपड़े रहिए या लाइट कुछ भी कपड़े डालकर आईने के सामने आकर जो भी बातें आप कहना चाहते हो, जो आपको बातें पावरलेस फील कर रही हैं, आपकी आंखों में आंख डालकर उस बातों को कह देना। कभी कभी उन बातों को कहते वक्त आपको रोना आती है, रो लेना। कुछ भी अच्छा फील आ रही है, जो कुछ भी हो रही है, विदाउट जजमेंट आप उसको एक्सप्रेस कर देना। इस तरह से जब हम करेंगे तो एक बार दो बार वो रिलीज हो जाएगी। ये एक टेक्निक है। एंड और एक द बेस्ट टेक्निक है, ये आगम शास्त्र शिव सूत्रास में से मिली है हमको। इसे हम द अल्टीमेट कहते हैं। ये 100% वर्कआउट होती है। दीप्ति अग्रवाल जी के लिए ये है, हम सबके लिए भी। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जो भी संगठन होते हैं, एक मेन रीजन होती है जिसके वजह से उस स्टोरी को लेकर अभी तक हमारा जीवन ऑपरेट होते रहती है। कभी कभी ज्यादा ही रहती है, मगर उसका रूट कॉज तो एक ही एक रहती है, उस एक को लेकर कहीं कहानी। 2016 में मैं ये एक्सपीरियंस में हमेशा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने उड़ीसा गई हूँ। तो उड़ीसा में वहां पर सब सेशन होने के बाद काउंसलिंग के लिए हम बैठे थे। तो एक मास्टर आई, उनके घर में हमको लंच को इनवाइट करे, वहां पर खाना खा रहे हैं वाइफ एंड हस्बैंड। मतलब वो आंटी ऑलरेडी 60 इयर्स की थी शायद, और उनके हस्बैंड मतलब फ्रेंड्स के जैसा, ये उनको सपोर्ट करे, वो इनको सपोर्ट करे, अच्छे अच्छे खाना बनाए, पूरा लगती है। शी वॉज वेरी वेरी जॉयफुल, बबली बबली हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत अच्छा लगा उनको मिलकर। तो काउंसलिंग के लिए तो मुझे भी काउंसलिंग चाहिए, तो वो मेरे पास आई बैठ। तो बैठते ही
बात अभी तक इतना हंसकर बात कर रही थी, अभी बोला आंटी क्या है, क्या आपको प्रॉब्लम है, इतना रोना शुरू कर दी कि मैं तो शॉक हो गया। अरे एक 1 मिनट बैक शी वाज सो स्माइली, बबली बबली, इतनी एंजॉय करते, मतलब इतना बढ़कर, मतलब जैसे कि उनका घर सब कुछ स्टेटस एवरीथिंग इज फाइन, बच्चे सेटल हो गए और उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी कितना रेस्पेक्टफुल, सब कुछ परफेक्ट है। सडनली क्या हो गया, इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा बोले तो नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा, वो शोल्डर ये पूरा ऐसा कुछ पेन है, वो तो नॉर्मल वो एज में रहती है। तो फिर वो क्या हो बोले तो पता है वो कहानी कहाँ से शुरू करी। 9 साल में मेरी माता पिता मर गए तो मैं दादी के पास मुझे रहना पड़ा। वो हमारे घरों में नहीं पढ़ाई करते, पढ़ाई नहीं करने देते, लड़की यानी काम करो बाहर मत निकलो बोलकर इतने मारती थी, सूखा रोटी खाती थी बोलकर। वो दादी माँ के साथ उनका जीवन जो गुजरे हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हुए जो डोमिनेशन, कभी कभी विलेजेस में ये सब होती है। अभी तो हम समझते हैं कर्मा की वजह से होते, कभी कभी वो चीज हमारे लिए अच्छा ही होती है। जो इतना डिसिप्लिन में बंद करके रखते हैं, क्यों, प्रोटेक्शन के लिए, उनको पता नहीं किस तरह से हमको संभाले, इसलिए इतना ऐसा प्रोटेक्ट करके बाहर नहीं जाकर वो डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट बना के रखते। तो मुझे ऐसा करी है मेरी दादी माँ, ऐसा गाली देती थी, मुझे कुछ भी नहीं करने देती, तुम लड़की हो तुम लड़की हो बोलकर ऐसा करी बोलकर। उस बातों को लेकर इतना रोई कि जैसे कि उनके बच्चे ठीक नहीं, उनके हस्बैंड ठीक नहीं, सब कुछ बिगड़ गया। इस तो देखिए फ्रेंड्स, वो 60 इयर्स की अगर है तो 10 इयर्स की बात है ना, 50 इयर्स वो अपने भीतर कैरी कर रहे हैं। हम सब ऐसे ही हैं फ्रेंड्स, जब तक हमको पता नहीं चलता वो सब कैरी करके इतना सुंदर सा जीवन, इसको जिंदा दिली के साथ कितना खूब से हम एंजॉय कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो भी हम उसी तरह रहना हमारी सहज स्थिति है। बाद में पता चला उसको ये कहीं सारे प्रॉब्लम्स होकर, हेल्थ प्रॉब्लम्स होकर कैंसर आई, फिर बहुत चीजों से गुजरी है। कारण क्या है, उनका वो बचपन की बातों को लेकर। तो फर्स्ट पॉइंट हमको अभी आगे जाकर इस तरह का हमारे भीतर एनग्राम्स ना हो, हमको इंटेंस बेकार चीजों के लिए नहीं रखना है फ्रेंड्स। हमारे जीवन में कुछ भी हो रही है ये ईगो फैक्टर के लिए, मेरे साथ ऐसा होता है क्या, मैं कौन हूँ, ये मुझे ऐसा कैसे कह सकती है, मेरा ये स्टेटस है, मेरा ये हूँ, ये जो हम अहंकार को लेकर, या मैं बेकार हूँ, लो सेल्फ एस्टीम जो रहती है, ये दोनों भी हमको सारी चीजों को हम इंटेंसली भीतर लेते हैं। जिस तरह से ये मेमोरी फिर से एडअप हो रही है, अभी हम पुराने मेमोरीज को तो हम रिलीज कर देंगे, तो अब से लेकर कोई भी बात को हम इंटेंस नहीं लेंगे। एक इंटेंस की हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, हमारी लिबरेशन के प्रति हम इंटेंस होंगे, और बाकी सारी चीज को हम जस्ट ऐसा ही लेंगे। हम साथ चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, हम सब साथी हैं, ट्रैवलर्स हैं, मिलकर हम जा रहे हैं हमारी मंजिल पर। एक डीप इंटेंसिटी को हमको कम करना है। उसके बाद अभी मैं टेक्निक बता रही हूँ, ये टेक्निक है हमारी जो संस्कार में, जब कोई भी मर जाते हैं, मृत्यु होने के बाद क्या करते हैं, किसी भी तरह उनकी माँ बाप को, उनकी सिबलिंग्स को, उनके हस्बैंड या पत्नी जो भी हो, कैसे भी उनका मुंह देखकर आना है, ये हमारे रूल होती। इसके पीछे कुछ ऐसा ही सुपरस्टिशंस नहीं, वो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। अगर हमारी भाई है बहन है तो बचपन से इतना साल हम साथ गुजरे हैं, पूरा हमारी मेमोरी लेयर्स में वो लोग हैं, तो वो लोग अभी भी जिंदा रहते हैं। अगर वो उनका मृत्यु हो गया, हम जाकर नहीं देखते हैं तो हमारे भीतर वो जिंदा खेलते रहते हैं। इसीलिए स्पेशली पति पत्नी का अगर कुछ भी हो तो उनको कैसे भी देखना ही देखना है, कहते हैं आखिरी बार एक बार देख कर आ जाओ,
एनिमीज भी क्या है, मृत्यु के समय आकर एक बार देख लेते हैं। उनके भीतर वार्तालाप तो होती है, मुझे माफ कर दे, क्योंकि हम सब मृत्यु होने के बाद सब हमारी अकल ठिकाने में आती है। जितना भी अहंकार ड्रॉप करते हैं हम माफी मांग लेते हैं। तो मृत्यु तो क्यों फ्रेंड्स, जब नहीं अगर हम इसको ड्रॉप कर दिए, दोस्त बन गए, तो कितना अच्छा रहता है रिश्ता। इसके ऊपर भी सोचना। और वो जो जब हम सब मिलते हैं और उनका मृत्यु होती है और उनको लेके चले जाते हैं, तब क्या होते हैं, हम ऑटोमेटिकली वो समय तक जितना रोना धोना चिल्लाना अनकॉन्शियस हो जाना, ये मैंने भी देखा है फ्रेंड्स। जब मेरी फ्रेंड मेरी ऑफिस में उनका जो भी हमारे कोलीग थे, वो 10th क्लास से उनके अफेयर था, 5th क्लास से अफेयर था, 10th क्लास इंटरमीडिएट में शादी कर ली, फिर डिग्री कंप्लीट करके फिर साथ साथ रहे हैं। मतलब एक जोड़ा का जैसा, हंसों का जोड़ा कहते हैं ना, उस तरह का। इनके बिना वो नहीं, उनके बिना ये नहीं, इस तरह वो लोग थे। सडनली उनका हस्बैंड का मृत्यु हो गया, तो मैं तो उनसे ज्यादा मैं रोने लगी। अरे बाप रे, कैसा रहेगी उनके हस्बैंड के बगैर। वो जब मिलने के लिए गए तो उस दिन वो अनकॉन्शियस हो रही थी, कहीं बाहर वो चक्कर आकर गिर गए। तो पूरा बुरा गुजरा है। फिर 5th डे के लिए जाने के लिए उसका ऑफिस का भी कुछ वर्क था, तो हम उनके पास गए। तो 5th डे को देखे तो अच्छी तरह से तैयार होकर, पूरा अच्छी तरह से तैयार होकर बैठी है। ए आओ आओ बोलकर हमको इनवाइट करी। मैं तो शॉक हो गई। अरे मैं वही उसमें मैं हूँ। अभी ये तो हंसकर हमको इनवाइट करे, तो मैं शॉक हो गई। उस दिन इतने बार एक चक्कर होकर गिर गए, फिर अभी ऐसा कैसा हुआ है। तो अभी ये समझ में आ रही है, जो हमारा जो संस्कृति का दहन संस्कार क्रिया, जो मृत्यु होने के बाद जो हम जला देते हैं, जो मृत्यु का रिचुअल्स होते हैं, उसमें क्या है, अभी हम देख रहे हैं इनको, शरीर अभी छोड़ के चले गया, अभी ये शव हो गए हैं, शव को हम जला रहे हैं, इसका स्टोरी खत्म, कंप्लीट हो गई, ये अभी मेरे जीवन में नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देती है मेमोरी। इसे दहन संस्कार क्रिया कहते हैं। ये प्रोग्राम्ड है हमारी इस कॉस्मोस में, जो एक टेक्निक है जिससे हम हमारी ये पुराने जिन जिन लोगों से हमारे, उससे हम आउट आ सके, आगे बढ़ सके, मूव ऑन हो सके। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, जिसका भी आर्मी में वो लोग जाते हैं, कभी कभी बॉडी नहीं मिलती है, वो लोग नहीं देख पाते हैं, तो उनको अगर जाकर मिले तो आप ऑब्जर्व करिए, अभी भी वो लोग जिंदा रहते हैं। मतलब वो है, वो मिलेगा क्या, वो आएगा, इस तरह का वो लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो हम देखते हैं तो हम याद रह जाती है। जब हम अगर इस तरह का हमारे जीवन में इंसिडेंट हो गया, अभी हम सत्य पता चल गए, मृत्यु के बाद भी जीवन है। अज्ञान में जब है तो वो सब होती है। अभी क्या है, दे है, जब तक इस जीवन में था हम मिलकर अच्छी तरह से रहे, अभी वो लोग अपना लाइफ को आगे चले गए, तो हम उसको इन्वॉल्व नहीं करना, याद करके थैंक यू कह देना, बस डिस्कनेक्ट हो जाना, और उनके संबंधित कुछ भी मेमोरीज है तो रिलीज कर। तो अब आ रही है रिलीजिंग ऑफ द स्टोरीज। तो हमारे जीवन में जो जो भी इस तरह का स्टोरीज है, जैसे कि हम किसी को भी कैसा हो बोलकर हम कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्टोरी सुनाएंगे। अभी तुम ऐसा क्यों हो, बोले तो मैं अच्छा पढ़ती थी, मेरी माँ बाप मुझे पढ़ाई नहीं करे क्योंकि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, मेरे भाई को पढ़ाए मुझे नहीं पढ़ाए, मेरे हस्बैंड ऐसा था तभी तो मैंने जॉब छोड़ दिया बच्चों के लिए। इस तरह हर एक के पास कितने स्टोरीज रहते हैं। ये सब स्टोरीज जो है, अभी जब आपके जीवन में दुख जो है, उस दुख का कहीं सारे कारण होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक पेपर को लेना है, एक एक बंच ऑफ पेपर्स को ले लीजिए। बंच ऑफ पेपर्स को लेकर इमीडिएटली आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोनली फील कर रहे हो, क्यों, किस तरह से लोनली आप फील कर रहे हो, मेरा कोई भी नहीं है,
मुझे किसी पर विश्वास नहीं, इस तरह का, मैं अकेली हूँ, अकेले खा रही हूँ, अकेले सो रही हूँ, अकेले काम करना पड़ता है, अकेले मेरे लिए कमाना पड़ता है, अकेले आकर कपड़े धोना पड़ता है, अकेले खाना बनाना पड़ता है। ये सब जब हम अकेले 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 कहानी हम लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रोना आ जाती है। इस अकेलेपन का हम शिकार हैं। तो जो भी आप इस अकेलेपन का इस पल में आपको प्रॉब्लम है, उस एक प्रॉब्लम को पकड़कर स्टोरी, राइट द स्टोरी, पूरा एक स्टोरी लिखिए। कभी कभी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज आती है। तो पूरा आपका हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जब से मेरा शादी हुआ तब से लेकर कितनी कहानी रहती, वो समय में मारा है, ये समय में ऐसा बोला है, ये समय में ऐसा किया है, मेरे माता, मेरा पिता, मेरा भाई, ये सब जो ऐसा झूठ बात बोले बोलकर सब कहानी मिलती है। उस सब आप जो भी आपका हस्बैंड को लेकर जो दुख दर्द प्रॉब्लम्स हैं वो सब आप लिखिए। 4 पेजेस हो गए हैं। इस तरह आपको लिखना है कि वो समय में आप जिस चीजों से गुजर रहे हैं, जैसे कि आपकी माता गुजर गया, उस समय में आप किस तरह से फील करें। मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेले हो गए बोलकर हम रोए थे। अभी क्या थोड़ा समय हो गए तो थोड़ा सेटल हो गए, मगर भीतर वो दुख कैसा है। तो हमें उस सिचुएशन से कनेक्ट होकर स्टोरी लिखना है। द मेन स्टोरी, किस तरह से आपके जीवन में प्रॉब्लम हुई है उन में जैसे कि आप स्कूल में है, 9th क्लास का बच्चा है और आप होमवर्क कुछ गलत अच्छी तरह से नहीं, पेपर में कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखो बोले तो पेपर में क्या करे, आपको आंसर नहीं आता तो कुछ भी सॉन्ग लिख दिया, मेरी सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसा ही लिख दिया। ऐसा होता है ना, जो भी टीचर्स यहाँ पर है तो आपको पता है इस तरह का आंसर्स भी मिलते हैं बच्चे। तो पूरे लिखे हैं, मगर वो टीचर क्या करे, सबके सामने दिखा दे दिखा दे और आपको बाहर खड़ा कर दे, आपको इंसल्ट हो गए, कितना शेम फील करेंगे। वो हमेशा याद रहती है। याद रह के टीचर के सामने, दूसरों के सामने हम नहीं बोल पाते हैं। ये सब हम गुजरे हैं। तो आपको क्या, अभी बड़े हो गए, जॉब में ज्वाइन हो गए, आप तो कई लोगों को आप एम्प्लॉय दिए हो, मगर वो ऐसा ही है, वो टीचर बोलते ही एक हो जाती है वो समय की इंसल्ट। तो आपको वो समय 9th क्लास का बच्चा का समय आपके पास, आपके मन में क्या क्या आया है वो सब लिखना, वो सब लिखना है। जब आप लिख रहे हैं तो वो रोना आएगी, मैं सो कितना हेल्पलेस था, मेरे घर में इस तरह का मृत्यु हो गए तो मैं नहीं पढ़ पाई तो मैं लिखी हूँ, इस तरह का जो भी आपका एक्सप्लेनेशन होती है वो सब लिखना है। फर्स्ट टाइम 1 पेज आती। तो क्या करना है, आपके प्रॉब्लम को पूरी तरह से वो समय में, वो जगह में, वो सुगंध से, वो दिन है तो दिन, रात है तो रात, और रो रही है तो जो सॉल्ट का टेस्ट आती है, इस तरह का हर चीज को, द स्मेल, द टेस्ट, द टाइम, द हीट, उस पंच तत्वों का उससे पूरा जो आपने महसूस किया, वो महसूस के साथ उसको लिखना है। जैसे कि आपके हस्बैंड आपको चीट कर दिया, आपके सामने ही किसी और को किस कर दिया, तो क्या हुआ होगा फ्रेंड्स, मतलब पूरा शिवरिंग होके आप गिर गए होंगे। तो उस बातों को लिखना, देखो मुझे इतना वादा किया, 7 फेरे लिया, ये वादा किया, वो वादा किया, देखो ऐसा करा बोलकर मैं क्यों जिंदा हूँ, ये जो अब वो समय में फील किया मैं मर जाऊंगी, ये सुसाइड वाला, सब कहानियों को वहां पर अच्छी तरह से लिखना। 100% 10 पेजेस आएगी ये कहानी। तो उसके बाद क्या करना, आपको फिर से और एक नया पेपर लेकर फिर से वही स्टोरी को लिखना है फ्रेंड्स। तब क्या होती है, सेकेंड टाइम सेम थिंग, यानी इसको और एक वर्ड भी कहते हैं, रीलिविंग, रीलिविंग दोज मोमेंट्स। हमको अक्सर आदत भी है एक्चुअली, बार बार उन चीजों को देखकर, देखो वो समय में बोलकर ये बोलकर रोते वो कनेक्ट होकर वो लिखना है कहानी। फर्स्ट टाइम लिखे तो 10 पेजेस आए, सेकेंड टाइम लिखो तो 8 पेजेस, तो थर्ड टाइम तो क्या होती है, 1 पेज हो जाती है। क्योंकि बोलकर बोलकर उतना लिखने के बाद, बोले तो भी हम रिपीट करते हैं, मगर जब हम लिखना शुरू करते हैं उसमें क्या हो रही है, आपकी ऊर्जा पूरा डाउनलोड हो रही है, मतलब रिलीज हो जा रही है, हम फिर रिलिव कर रहे हैं।
मगर अभी क्या है, हम उस मोमेंट से बाहर आ गए, अभी हम ग्रो हो गए, अभी हम अवेयर हो गए, अभी हम उसको पकड़ के नहीं रहना चाहते हैं, मगर अनजाने में कॉन्शियसली वो हमको चिपक कर है। तो इसलिए हम अवेयर हैं। तो अभी क्या है, हम वो नहीं है, अभी बदल गए हैं। तो इस बदला हुआ ऊर्जा से हम वापस उसमें जाकर जब हम लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं, अनक्लच होते हैं। तो थर्ड टाइम बहुत ही इंटेंस, स्पेशली लव अफेयर्स की कहानी जो भी दुख वाला होती है ना, इफ 5 पेपर्स 5 टाइम्स लिखेंगे, 5th टाइम एक 2 लाइन्स 3 लाइन्स होगा, देखो उस समय में उसने ऐसा किया, मुझे चीट किया और ऐसा किया, बस उसके ज्यादा और कुछ बोलने के लिए नहीं आती है। रोना नहीं आती है, धोना नहीं आती है, भूल जाते हैं, रिलीज हो गए हैं। तो आपके जीवन में बहुत कहानियां पक्का होंगी। तो ढूंढ ढूंढ कर आपके लाइफ को जो ट्रबल करी है उस बातों को आप लिखिए फ्रेंड्स। एक दिन एक कहानी को 5 टाइम्स, मतलब कभी कभी 3 टाइम्स में ही थोड़े रिलीज हो जाते हैं। तो थर्ड टाइम लिखने के बाद 2 लाइन्स में आपको कोई फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, आपने लिख दिया, खत्म हो गया, तो वो स्टोरी खत्म हो गई। तो इस तरह का पूरा जो भी जब जब समय मिला, कोई भी घर में नहीं है, आपका स्पेशल वे अलग से रूम है, उस समय में पूरा लिख कर आपको क्या करना है, आपकी बालकनी में कोई भी सेफ जगह पर जाकर उसको पूरा जला देना है और जलते हुए उसको देखना है फ्रेंड्स। इसे दहन संस्कार क्रिया, यानी हमारे भीतर ये संस्कारों का जो मेमोरी का जो जिंदा है, हमारी मेमोरीज, उसको हम दहन संस्कार कर दे रहे हैं। जिस पल वो दहन दहन होता हुआ जब हम देखेंगे, अपने आप छूट कर चले जाएंगे। ये इस थोड़े मेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स के ऊपर में ये टेक्निक जानने के बाद मैंने इसके ऊपर वर्क किया फ्रेंड्स, इतना काम करती है। तो अभी कहानी बस कहानी को जैसा है बोलती, मगर हम कहानी बताएंगे, मगर जो इंटेंस जो पेन नहीं रहती है। मैं रातों रात रो रो कर, मेरे पिल्लो पूरा वेट होकर जो स्टेट में थी, वो तो ध्यान में मेरे निकल गया, मगर इम्प्रिंट थी, कैसे रिलीज हो गई। बस मैंने 2 बार लिख दिया, हो गए। अभी कुछ याद भी नहीं आती है, नेम याद नहीं आती, ईयर याद नहीं आती, कुछ भी याद नहीं आता। इस तरह को कोई भी हमारे जीवन में जितने भी कहानियां हैं, बचपन से लेकर स्कूल, टीचर, हमारी पेरेंट्स कुछ इंसल्ट करे, आसपास लोग इंसल्ट करे, हम मोटे हैं पतले हैं, हमारी फ्रेंड्स इंसल्ट करे, बॉडी शेमिंग करे, तो वो भीतर हमको इफेक्ट होती रहती है। हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं। कोई आप किसी को जेंट्स आए तो लेडी को लव लेटर दिया, तुम्हारा मुंह देखा, तुम्हारा काला मुंह, तुमको कौन प्रेम करते, कोई बोला होगा। तो एक चैलेंज लेंगे हम, चैलेंज लेकर मुझे गर्ल रिजेक्ट करते हैं बोलकर फिर गर्ल्स के पीछे पड़ना शुरू करेंगे, गर्ल्स को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, तरह तरह का तमाशा। अभी क्या होगा, हम इसमें फंस जाएंगे। जब इस पर हम काम करेंगे, वो मोमेंट में जाकर रिजेक्शन में, अभी तो इतने लोग स्त्री आपके ऊपर पड़ रहे हैं, तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो गए और इसको लिखकर आप जला दो, तो वो पूरा कहानी खत्म, और रिजेक्शन भी खत्म। अभी ये फिर से ये लोग पूरा जुड़ना भी खत्म। ठीक है, सारी स्टोरीज को आप लिख कर जला देना। एक बात है, किसी को भी नहीं दिखाना, ये हमारी कहानी है, जो बेकार का है हम इसको चोर निचोड़ कर हम निकाल रहे हैं। हमारी पर्सनल कहीं सारे कहानी होती है। टाइटैनिक मूवी आपने देखा है ना, वो क्या कहती है रोज, वुमेन्स हार्ट इज अ ओशन ऑफ सीक्रेट्स। एक स्त्री की हृदय इतनी गहराई है, उस समुद्र में कहीं सारे सीक्रेट्स छुपा रहता है। उस सबको हमको अभी खाली कर देना, क्योंकि अभी हम उड़ के जाना है, लिबरेट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये सब हमको रिलीज कर देना, सब कुछ लिख कर आप रिलीज कर दो। डेली बैठ के इसका एक काम करो फ्रेंड्स, यू डू दिस वर्क, राइट एंड बर्न इट ऑफ। जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, रिपीट हो रही है, बदल नहीं पा रहे, मतलब हमारे भीतर इम्प्रिंट्स है, वो डर है, तो उसको लिखो, उस कहानी को, सारे प्रॉब्लम्स की कहानियों को लिखो, जला दो, लिखो जला दो, ऑटोमेटिकली हमसे रिलीज होगी। ये जो इतने इतने चाप पड़े हैं, जिसकी वजह से वापस ये सब आ रही हैं, अपने आप चले जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स वापस नहीं आएंगे।
अपने पास, हम खाली हो जाए। जब हम खाली होगा तो क्या होगा? विवेकानंद स्वामी का एक छोटा सा स्टोरी बताकर मैं आज का सेशन क्लोज करती हूँ। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो लाइब्रेरी में गए। लाइब्रेरी में जाकर एक कुछ बुक था जो फिलोसफिकली कुछ होगा, उस बुक को लेते हैं 6 वॉल्यूम्स में, इतने इतने बड़े बड़े 6 वॉल्यूम्स में लेते हैं। तो और लाइब्रेरियन हंसता है, कहता है कि ये आपको 3-6 महीना लग जाएगा, 3-3 साल का ये सिलेबस बुक है, अभी इतना क्यों ले रहे हो, एक के बाद एक ले जाओ। तो नहीं नहीं मैं पढ़ के दे दूंगी बोल के बोले, तो ठीक है बोल के बोलता वो दे देता है। 3 घंटे में उस बुक्स को पूरा पढ़कर वापस लाइब्रेरी में रिटर्न करता है। तो वो लाइब्रेरियन हंसता है, मतलब ऐसे ही, मतलब ये शो ऑफ कर रहा है, मतलब दिखा रहा है बोलकर बोलता है। तब विवेकानंद जी कहते हैं कौन सा पेज में क्या कोट है, पेज रेफरेंस के साथ वो ये पेज में ये बात है बोलकर कहता है। शॉक हो जाता है, कैसे हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि वो खाली हो गया। जिस पल इतना लोडेड मेमोरीज हम लेकर रखे, इसको पूरा खाली कर देते हैं, तो जैसा कंप्यूटर पूरा भर गई, इसको हमने पूरा डिलीट कर दिया, तो अभी पूरा मेमोरी फ्री है। तो कितना हम लोड कर सकते हैं, सब कुछ फिर हम लोड कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे भीतर ये हार्ड ड्राइव जो भर गए हैं, हम जब इसको खाली करेंगे तो फिर से हम इतनी हमारी मेमोरी शार्प होगी कि हम सब कुछ ग्रास्प करने की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। बच्चे इसीलिए इतनी शार्प मेमोरी रहती है क्योंकि उनका पूरा खाली रहती है, सारे भीतर की शरीर पूरा खाली रहती है, ब्रेन एक्टिव रहती है, तभी तो वो लोग ग्रास्प कर लेते हैं। यानी हमारी मेंटल बॉडी जो थॉट से हमारी यादें बनी है, यादों से हमारी कर्मा बन रही है। ना रही बाश ना रही बांसुरी, ऐसा कुछ कहते हैं ना वो। तो ऐसा हमें मेमोरीज रिलीज कर दिया तो कर्मा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेमोरी शार्प होगी, और जिस पल हम किसी बुक के पास हम आ जाएंगे वो हमको पता चलेगा। कोई भी विजडम हम डाउनलोड करना चाहते, जो हायर वर्ल्ड से विजडम हम डाउनलोड कर सकते हैं, इधर बुक से इधर, इधर बुक से इधर, इधर इधर सुन रहे हैं, मगर हमारा हम जिसके लिए हमारी भी एक विजडम होगी, हमारी भी एक सॉल्यूशन होगी, पर्पस होगी, वो हमको पता नहीं चलेगा। जिस पल हम खाली होंगे तो हमारी डाउनलोड होना शुरू होगी। अभी भी डाउनलोड हो रही है, मगर टपरवेयर बॉक्स से भरा हुआ हमारे माइंड पूरा है। इसको हमने खाली कर दिया, ओपन हो गए, पूरा कॉस्मिक डाउनलोड्स होगी। हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बस सुनकर मैंने सीखा है ना, तो ऊपर ऊपर वर्ड्स के ही मतलब एग्जैक्टली। ठीक है फ्रेंड्स, ये दहन संस्कार क्रिया हम अपने जीवन में रेगुलरली, पहले आपको ऐसा करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट अभी जो इमीडिएट क्या प्रॉब्लम है उस पर आपको लिखकर इसको क्लियर करना है। फिर लास्ट 1 ईयर में, फिर लास्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, और आपका 20 ईयर्स में, जब तक आपको याद, लास्ट 1 ईयर से 10 ईयर्स तक कुछ भी याद है, ये सब जब हम ये पूरा लिखकर हम पूरा ये जलाते रहेंगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट हम हल्का, जैसा कि 100 केजीज हम कम हो गए, मतलब वजन मिल गए, तो कैसा हल्का फील करेंगे, हम ऐसा हल्का फील करेंगे। तो अभी क्या है, डेली डेली हमारे पास चैलेंजेस और भी आते रहते हैं, तो उसको इंटेंसली नहीं लेना, वो जैसा कि वैसा हैंडल करना। हमारे पास आए हैं उसके लिए हम गिल्टी फील नहीं करेंगे, हम गलत फील नहीं करेंगे, या हम क्रोधित फील नहीं करेंगे, जस्ट एज इट इज हम हैंडल करेंगे। ये हैंडल करके जब हम पूरा एज इट इज लेते जाएगा, भीतर इम्प्रिंट्स नहीं बनेंगे। अगर बन भी गया, कुछ भी इस तरह का सिचुएशन आ गई, तो इमीडिएटली ऑन द डे रिलीज इट ऑफ ऑन द सेम डे। जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बाहर नहीं आ पा रही हैं, ये सभी चीजों का सॉल्यूशन ये आपको हेल्प कर सकते हैं। अकेलापन का हो या कोई भी व्हाटएवर आपकी अहंकार का हो, लोअर सेल्फ एस्टीम का हो,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी हो। हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्या क्या चीजों से गुजरते हैं, हम एक्टिव लाइफ लीड नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर अब पूरा देखो मैं मोटी हो गई हूँ, मेरी पूरा अच्छे अच्छे सिल्क साड़ीज में पहन नहीं पा रही हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, 100% होगा। तो कुछ भी आपको भीतर पेन हो रही है, रोक रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यू फील बैड अबाउट इट, यू राइट रीलिव एंड रिलीज इट। ये पॉइंट याद रख लीजिए, रीलिव यानी उस पल में जाकर उस जीना और उसको रिलीज कर देना। हमारे सारे अधूरी कहानियों को हम रिलीज कर दी, हम काली हो गए और कॉस्मिक मेमोरी भीतर बह रही है, तो हम कॉस्मिक मेंबर बन गए हैं। असली हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू होगी। जब हम पुरानों को पूरा रिलीज करेंगे, हम एक नया जीवन, नया मानव हम बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दी मेमोरी। और कुछ भी मिस हो गई तो हमारा और एक सेशन में बाद में लूंगी जो एनर्जी का रिलेटेड होगी, तो वो समय में उस पॉइंट्स को मैं कवर करूंगी। तो कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे इस मेमोरी के ऊपर। कुछ भी और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं पूछ पाएंगे, रात में सुबह में आप सोचेंगे तो तब जाकर के आपको डाउट्स आएंगे, तब हम डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो अभी हम थोड़ा समय ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। और आपकी फ्रेंड्स को सबको इंट्रोड्यूस करिए, जैसे अंजलि जी आज उनके सारे फ्रेंड्स को लाई हैं, आप यहाँ पर जोड़ते जाइए। ये 41 डेज का सेशन में हम हमारे जीवन में जो जो भी हमको आगे बढ़ने के लिए, आनंद से, शांति से जीने के लिए रोक रहे हैं, वो सब जानकारी लेकर हम अपने ऊपर काम करेंगे। हम है डिवाइन बीइंग्स, सिर्फ डिवाइन डिवाइन डिवाइन, हायर 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 बोले तो हम हायर नहीं बनेंगे, गॉड 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 बोले तो हम गॉड नहीं बनेंगे। तो गॉड बनने के लिए और हमारे बीच क्या है जो रुकावटें, उसको हम चिजल करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो अपने आप भीतर तो गॉड है ही, अपने आप प्रकट होगा। जैसा पूनम जी का वो अपने आप मास्टर्स आकर एस्ट्रल सर्जरी करे हैं, उस तरह से हम अपने आप तैयार होंगे। ये असली तैयारी होगी हमारी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। आपके पेरेंट्स के संबंधित कुछ भी मेमोरीज हैं जो कभी कभी हम हमारी माता पिता से भी लड़ते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल लेते हैं, प्रॉपर्टी के संबंध हो, ब्रदर्स के बीच में, ये भी इंटेंसली हमारे मेमोरीज में रहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा जो रिलेशन ये जेनेटिक होती है, तो आज का ये पूरा बातें ये जेनेटिक वाला नहीं है फ्रेंड्स, जेनेटिक पेंडिंग है। ये सिर्फ फिजिकल लेवल में हम जिस चीज को हक करते हैं, जिस चीज को शेक हैंड देते हैं, और जिस चीज को इंटीमेट रिलेशंस रहते हैं, तो तभी हम ये फिजिकल मेमोरी हम कैरी करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकल वाला हम और एक सेशन में हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फिजिकली हम क्या करेंगे, कोरोना अगर हमको सिखा दी ना, नमस्ते, अच्छी तरह से प्रेम से नमस्ते करके जितना हो सके हम उतना हम दूरी को मेंटेन करना है। हृदय से आप इस लव को एक्सप्रेस करें, हर किसी से वो मिलना नहीं, जिसका रेजोनेट करे, हम जिसके साथ चल रहे हैं तो ओके है। मैक्सिमम हम अनवांटेड हग्स को, अनवांटेड शेक हैंड्स को हम अवॉइड करना है, क्योंकि अब एनर्जी बीइंग्स बन गए हैं। ध्यान में आने के बाद वी आर नॉट मोर द फिजिकल बॉडी, हम एनर्जी बीइंग्स बन गए। कहीं हम ग्रेट है वो लोग गलत है नहीं, कभी कभी हमारा गलत एनर्जी भी उनको ट्रांसमिट हो सकती है, तो दोनों के लिए बेटर है तो हम हमारी फिजिकल मेमोरीज को हम शेयर नहीं करेंगे। और हमारी रिश्ता एक ही एक है, इट इज विद आवर धरती माँ, ताकि हम इस धरती माँ को उद्धारण करके हम यहाँ से लिबरेट होकर हम ऊपर चले जाए। क्लोज योर आइज फ्रेंड्स।
आज हम अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स। कुछ भी बातें अगर आपके याद आ रही हैं, आज का सेशन या रिलीजिंग का सेशन है, तो इम्पोर्टेंट या कोई भी आपके जीवन में जो चोकिंग वाला पेन वाला बात अगर आपको याद आ गए, तो उस बात को रिलीव करके आज हम रिलीज कर देंगे। तो जो कुछ भी कहानी आप देख रहे हैं ना, उसको, उस सिनेमा को अच्छी तरह से जीकर हम रिलीज कर देंगे। आज के प्रत्येक ध्यान हमारी सारी अधूरी कहानियों को रिलीज करने के लिए हम समर्पण करेंगे फ्रेंड्स। Just with your breath.